तो बात करो भाई। मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मेरी जो ताल्लुक था वो शिया फैमिली से था। मेरा घराना सब शिया था, अभी भी शिया है, लेकिन मैं जो हूँ ना एक्स मुस्लिम हो गया, मतलब क्रिश्चियन हो गया। जी जी। तो मुझे चंद बातें करनी थी, फिर आपसे 2 सवाल करने थे। पहले एक सवाल करूंगा, उसका आप जवाब देंगे। क्रिश्चियन हो गया है। क्या अकीदा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है? यही तो देखें, अल्लाह ने ईसा को खल्क किया, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है? अच्छा तुम पहले शिया थे ना, तुम बताना कि शिया सजदे में क्या बोलते हैं जब नमाज पढ़ते हैं? और शिया नमाज में सुभाना 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 रब्बियल आला बोलता है। क्या शर्म आ रही है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा, शर्म आ रही है इसलिए बोल नहीं पा रहा। शिया क्या बोलते हैं? क्या सुभाना रब्बियल आला? नहीं बोलते। सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दी, व बिहम्दी, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दी, और दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ते हैं। चलिए कैसे सीख लिया? चले भाई, तो आपका क्या अकीदा कि ईसा जो है क्या चीज है? और भाई वो भैया मुझे ये छत क्यों दिखा रहा है? चेहरा दिखाओ ना, वो छत क्यों दिखा रहा है? चेहरा दिखाओ ना। नहीं आप कहते हैं आप ईसाई बन गए ना, तो अपना आपका अकीदा तो पता होना चाहिए ना कि ईसा को आप क्या मानते हो? पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद नहीं, पहले अपना तारुफ करना। ईसा क्या है? ईसा अल्लाह है, इब्नुल्लाह है, अल्लाह की उसकी सूरत में आया, वो क्या है बताओ ना। ठीक है, मैंने जो समझा है ईसाइयत को, वो ये है कि अल्लाह ने खल्क किया है ईसा अलैहिस्सलाम को, उसके बाद जो है उनको वो बेटे का रैंक दिया है, रुतबा दिया है। उसके बाद जो है ईसा अलैहिस्सलाम को या जीसस को वो खुदाई के जो उनके अल्लाह, वो बेटे का रैंक क्या होता है? बेटे का रैंक क्या होता है? बेटे तो हम उसको कहते हैं ना जो इंसान की नस्ल से पैदा हो। बेटे जैसे का रैंक दिया है ना, वो खुदाई की पावर्स भी दे दी जीसस को, यानी मिरेकल कर सकता है। मिरेकल करना वो तो हम जानते हैं। आप ये जो कहते हैं बेटे का रैंक दिया है, ये बेटे के रैंक से आप क्या मुराद लेते हो? जो एक शख्स आपका बेटा नहीं है, अल्लाह है क्या चीज? कैसा है कि उसके हाँ बेटे का रैंक भी होता है, उसके और भी बेटे हैं? भाई देखिए, इस्लाम में तो इतनी खराबियां हैं, जब इस्लाम को छोड़ो ना, तेरा दीन तो जो सही है ना, जो तेरे मजहब में सही है। अल्लाह है क्या चीज के उसके हाँ बेटे का रैंक? उसके कितने बेटे हैं? और भी बेटे हैं या नहीं है? बेटे हैं, हज़रत आदम हैं बेटे, जीसस हैं, लेकिन जो अहम रुतबा तो जो बेटे का दिया है वो जीसस को दिया है खुदा ने। तो कितने और बेटे हैं भाई उसके? कुल कितने बेटे हैं उसके? बाकी तो मतलब उस जैसे बेटे नहीं है जैसे जीसस हैं। आदम भी बेटे हैं। कहाँ से पता चला दूसरे आदम जीसस जैसे? बहुत सारे ऐसे जो क्रिश्चियंस हैं जो इस्लाम को एक्सपोज करते हैं, एडम सीकर हैं, इसके अलावा भाई इस्लाम को छोड़ो, तुम कहते हैं ना अल्लाह की तो खिलकत तो बहुत वसी है भाई। इस्लाम तो एक्सपोज हो गया ना। वो इस्लाम को तो छोड़ो भाई, इस्लाम हम चलो मान इस्लाम से, इस्लाम नहीं सही। आपको कहाँ से पता चला कि जीसस सबसे बड़े हैं? ये आपको कहाँ से पता चला? भाई जो समझ आया वो यही आया जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। तो समझ ही नहीं आया ना आपको? आप जो बात कर रहे हो वो मेक सेंस नहीं है। आप कहते हैं वो सबसे बड़े जीसस, हम कहते हैं कैसे पता चला? कहते हैं पता चल गया, पर यही पता चल गया। और भाई कहाँ से पता चला कि उससे जीसस से बड़ा कोई नहीं है? बेइंतहा ऐसे जो है ना यूट्यूबर्स हैं जो एडम सीकर हैं, बस ये यूट्यूब से पता चलेगा, उनको सब आता है, उन्होंने सब लोगों को देखा है। अल्लाह ने जितने औलिया खल्क किए, अनबिया खल्क किए, उनको कहाँ से, यूट्यूबर को कहाँ से पता चल गया? इस्लाम तो एक्सपोज हो गया है। चले आप जो है ना, इस्लाम पे आपका सबसे बड़ा इतराज क्या है? उसको छोड़ें। इस्लाम पे आपका सबसे बड़ा आप ये कहते हैं ना कि जीसस सबसे बड़ा है, इसके पास कोई दलील नहीं है। आपने सिर्फ यूट्यूबर्स की, वो यूट्यूबर खूबसूरत है क्या थे आपने उनकी बात, दलील तो कोई नहीं ना, ऐसे मान गए तो हम बदसूरत है, हमारी बात भी माना करो। चले बोल आप बोलो ना कि इस्लाम पे आपका सबसे बड़ा इतराज क्या है? कैमरा के सामने बैठो ना, कैमरा के सामने बैठो, कैमरा के सामने सीधा इस तरह बैठो, आप बोलो सबसे बड़ा इतराज क्या है? इस्लाम ही है इस वक्त दुनिया में बड़ी वजह। आप जाएं तो वेस्ट में जाएं, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। आप कैमरा के सामने बैठ यार, वो कैमरा के सामने बैठो, बात करो, हम प्यार से बात करते हैं, कोई डरने की कोई बात नहीं है। इस्लाम पे सबसे आपकी बड़ी जो एतराज है वो क्या है? मुसलमान बुरे काम करते हैं, वो तो हम भी मानते हैं, मुसलमान बड़े बुरे काम करते हैं, ये बात तो सही है। मुसलमान फ्रॉड करते हैं, ये बात सही है, हम मानते हैं। मुसलमान जैसे फ्रॉडी तो है नहीं। कुरान कहता है जहां भी आप काफिर को देखें आप कत्ल कर दें। नहीं आयत मेरे ज़हन में नहीं है। हाँ, एक काफिर पेश करते हैं चीजें, नहीं वो गलत है ना, वो आप गलत समझा ना, वो शिया मजहब में नहीं है। शिया मजहब में ऐसा नहीं है, वो शिया मजहब में यह है कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। शिया मजहब में जो है ना, वो सिर्फ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के कमांड में अगर कोई जिहाद हो रहा हो, इस तरह हमारे पास हुक्म नहीं है कि आप पकड़ के किसी को, अब आपने देखा शिया जो पकड़ के मार दे शियों के देखो, शिया मजहब में जिहाद नहीं है,
शिया मजहब में पकड़ के किसी को मारना नहीं है। शिया मजहब में यह है कि आप लोग उस लोगों के साथ उसी तरह बर्ताव करो जैसे आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बर्ताव करें। जैसे मैं चाहता हूँ ना कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग अगर मैं कहीं भूखा हूँ लोग मुझे खाना दे दें, अगर मैं कहीं अकेला हूँ, अजनबी हूँ, लोग मुझे रास्ता दिखाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि तुम पकड़ के किसी को कत्ल नहीं करना है, तुम उसी तरह लोगों के साथ बर्ताव कर लो जैसे तुम चाहते हो कि लोग आपसे बर्ताव करें। जहां तक जिहाद की बात है वो सिर्फ और सिर्फ इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जब जीसस आएगा, जीसस अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तो उस वक्त वो जो फरमाएंगे कि भाई किसको मारना है किसको नहीं मारना, वो उस वक्त जिहाद उस वक्त होगा, ठीक है ना। पकड़ के मारना उधर उस वक्त है, और वो सही बताएंगे। अभी फिलहाल पकड़ के मारना किसी का हुक्म नहीं है, ठीक है ना। असल में मेरा और पकड़ के मारना वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी तो है ना, वो तो सिर्फ इस्लाम में नहीं है, वो तो बाइबल में भी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यूट्यूब पर आप देखें तो सारे एक्स मुस्लिम और यूट्यूब को गोली मारो, यूट्यूब को मैं नहीं देख सकता भाई, छोड़ दो, वो झूठ बोलते हैं ना। तो आप जो मुझे वो उनको सुनने का वो टाइम नहीं है सबका। देखो मैं अभी फिलहाल जो है मैं जमात उमरिया का जवाब दे रहा हूँ। मैं उनको कहता हूँ, ठीक है ना। अभी आप देखें, अभी आपने इतना सुना है, इतना रिसर्च किया, इतने बड़े आदमी आप, अभी आप बताएं इस्लाम पे सबसे एतराज क्या है आपका, सबसे बड़ा? जो मेन चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुनिया में बेइंतहा लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, उनको मुसलमान करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देने वाला कोई नहीं है, तो शर्म की वजह से या फिर जो है जवाब नहीं है। जवाब है तो इस्लाम पे एतराज नहीं है। देखें अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, तो आप सही फरमा रहे हैं, लोग जवाब, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम बुरा है। देखें इस्लाम पे एतराज करें ना। आपने कहा कि मुसलमान बुरे हैं, मैं तो खुद कहता हूँ मुसलमान बहुत बुरे हैं। आप कहते हैं मुसलमान फराडी हैं, खुद को शमले, मैं तो मान गया भाई मुसलमान है क्या है, मुसलमान है, माफ कीजिएगा हरामी, ठीक है। मुसलमान बुरे, मुसलमानों की कोई कमी नहीं है। तो क्रिश्चियन भी बुरे बहुत हैं, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन सबसे शरीफ है, क्रिश्चियन में भी बुरे बहुत हैं, हिंदुओं में भी बुरे बहुत हैं, बुरे हर जगह, हर अच्छे भी हर जगह हैं, बुरे भी हर जगह। आप जो है कहते हैं इस्लाम गलत मजहब है, वो इस्लाम पे अगर कोई एतराज है तो कह दो, हम उसको सुन लेंगे आपकी बात को, ठीक है ना, कह दो भाई। आप हमेशा अबू बकर उमर को बुरा भला कहेंगे, जवाब नहीं देंगे इन चीजों का, जो इतनी सारी चीजें मैं बयान नहीं कर पा रहा। मैं इधर आता हूँ, देख मेरा जो ऑडियंस है वो उर्दू जबान तबका है। उर्दू जबान तबके में पिछले 30-40 साल से शियों की बड़ी तकफीर हुई। आपको पता है पाकिस्तान में जानते हैं ना कि शिया मुशरिक हैं, शिया साहबा को बुरा भला कहते हैं, शिया जो है इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। और हमारे क्रिश्चियन के साथ क्रिश्चियन के साथ इतनी आर्गूमेंट नहीं है, डिबेट्स नहीं है कि क्रिश्चियन इधर आके कहे शियों की तकफीर करें कि शिया काफिर हैं, फलाने फलाने फलाने। और शिया अगर इस्लाम क्रिश्चियन अगर इस्लाम की एक्सपोज भी करते हैं ना, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, वो शिया इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करते हैं, वो जमात मुखालिफिन के इस्लाम की बात करते हैं। आयशा की रिवायत है, वो उमर की रिवायत है, उनकी तफासिर लेके आते हैं, वो शिया बातें नहीं होती। अब सुन लो अभी अब मैं अबू बकर उमर के मतलब क्यों बात करता हूँ, इसलिए कि एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है, क्योंकि अबू बकर उमर की वजह से हम लोगों की तकफीर होती है। तो हम बयान करते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है अबू बकर उमर के मुताल्लिक़ ये सही है, ये एक रैशनल और एक मंतिकी स्टैंड है जो हम अबू बकर उमर से रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इस बात करता हूँ। तो क्रिश्चियन और शियों की इतनी जो नहीं है फिलहाल, इतना आपस में इतना आर्गुमेंट्स, डिबेट्स, पोलेमिक्स नहीं है कि मैं उसमें शुरू हो जाऊँ। तो अभी मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ ना कि आप कहते हैं मैं शिया छोड़ के मैं ईसाई बन गया, तो भाई आप मुझे बताओ ना, इस शिया मजहब में आपको सबसे जो बड़ी बात है, अब लेकिन आपके पास मतलब 10 वजूहात, 5 वजूहात है किसकी वजह से मैं इस्लाम बातिल है, शिया मजहब बातिल, वो उसमें से जो सबसे अहम है वो हमें बता दो ना। कोई वजह तो है नहीं, ऐसे ही ये क्रिश्चियन हो गया भाई, ये लड़का जो है ना ऐसे ही यूट्यूब देख के पसंद आ गया, क्रिश्चियन हो गया जी। ये ठीक है ना, जैसे कोट, एक अच्छा कोट, मुझे अच्छा कोट पसंद है ना, कोट ये मैंने टाई खरीद लिया, मुझे पसंद है, ऐसे इसको पसंद आ गया भाई। दलील वलील कुछ भी नहीं इसके पास, दलील है कोई, मतलब ऐसी चीज। आप देखें पहले सुन्नत के सारे ग्रुप्स हैं, दावत इस्लामी है, इतने सारे हैं, वो सारी बातें करते हैं, सबको जवाब देते हैं, हर बात करते हैं। वो आपके पास 5 जगह से 2 मुद्दे हैं, अबू बकर उमर और जो है ना खुमैनी खामनाई, बस इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बेशुमार चीजें हैं जो मैं तो बुरा आदमी हूँ ना, आप कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, मैं मान के मैं बुरा हूँ, मैं आपसे मैं नहीं कह रहा कि मेरे काम अच्छे हैं, ओ भाई मैं नहीं कहता मेरे काम अच्छे हैं, मैं मान दिया मैं बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत गलती की है भाई। मैं तो मुझे 1000 बातें करनी चाहिए ना, मैंने सिर्फ अबू बकर उमर पे बात की है, मुझे ज्यादा नहीं आता, आपको आता है। आप बताए ना, आप जो क्रिश्चियन बन गए ना, आप भाई कोई दलील बताए ना, ऐसे ही बन गया दलील देख के, पता है अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया भाई, साबित हो गया ना भाई कि ये बंदा जो है ना ऐसे ही बन गया, पता नहीं वजह असल क्या है इसकी, बन गई शुरू से शायद क्रिश्चियन था ये। बहुत सारे होते हैं ना फराडी एक्टर होते हैं भाई, कहते वो शुरू से ही क्रिश्चियन होते हैं, कहते हैं मैं क्रिश्चियन बन गया जी। वैसे बहुत हमने एक्टर देखे ना। अगर वाकई शिया मजहब छोड़ने की कोई दलील है कि मुझसे पूछो ना कि तुम क्यों क्रिश्चियन नहीं हो,
तो मैं आपको दलील दूंगा कि मैं इसलिए क्रिश्चियन नहीं हूँ। मुझसे पूछो कि तुम क्यों एथियस्ट नहीं हो, मैं कह दूंगा मैं इसलिए एथियस्ट नहीं हूँ। तुम क्यों सुन्नी नहीं हो, मैं बता दूंगा मैं क्यों सुन्नी नहीं हूँ। क्यों तुम क्यों शिया हो, मेरे पास दलील है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि दलील क्या है कि आप कहते हैं इस्लाम लोगों गलत को है। नहीं पता, नहीं पता लोगों को आपको? नहीं पता वो दलाइल जो आपके पास है ना, लोगों को नहीं पता, आप बताते ही नहीं है। वो आपको पता है ना, बता देना। वो आपसे पूछा ना, इस वजह से लोग गुमराह हो ठीक रहे है। हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं ओके आते, जनाब। आप लोग जवाब नहीं देते। ठीक है, आप जो क्रिश्चियन बने ना तो आपके पास बिला वजह ऐसे ही बन गए ना, हवस में। हमको उनको सुन के उनकी तरफ चले गए ना। हाँ आप देखें वो जो उनका अतवार बाजार में आपने चाट खाया, क्यों उधर सुनाई दिया, पसंद आ गया, चले गए और चाट खा लिया। ये कोई मजहब कोई जवाब चाट देने होता वाला नहीं। कोई नहीं है। हाँ तो आप बताओ ना वो दलील क्या है आपकी। अलग क्वालिटी के साथ ओके थैंक यू सर, वैसे बात करना ही फजूल है। हम बार बार कह रहे हैं कि दलील बताओ, इसके पास कोई दलील है नहीं। कहते जवाब देने वाला कोई नहीं। देखें ये हकीर जो मैं जो हूँ ना, मैं सब लोगों का जवाब नहीं दे सकता। मैं क्रिश्चियन के खिलाफ भी प्रोग्राम करूँ, उसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ। ये हर आदमी की जो है ना एक मुख्तसर होता है, टाइम होता है, उसके पास कैपेसिटी होता है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं। और ये मैं सब के लिए, मैं सबके साथ नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं शिया मजहब हक नहीं है तो बिस्मिल्लाह दलील बताओ आप। दलील वलील तो कुछ है नहीं, यानी बिल्कुल आप पागल हैं, यानी बिल्कुल क्या कहूँ स्टूपिड अहमक आदमी। ऐसे अपना दीन चेंज किया, दलील एक ने भी नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टूपिड। समझ में ना, स्टूपिड, STUPID स्टूपिड। इसको कहते हैं स्टूपिड। बार बार पूछा कि भाई क्यों आप जो क्रिश्चियन बने, क्यों बने? वो दलील कहता है यूट्यूबर बने, उधर यूट्यूबर होते हैं। आपको आप क्यों बने ना, आपको कोई दलील वलील कुछ भी नहीं है। और आपसे ज्यादा जो है ना मुझे गुस्सा है इस पे, अपने उस आदमी पे, क्या नाम है अपने, ओ क्या नाम है, ऑपरेटर पे। क्या अरे को लिंक दे देते हैं ये भाई, पता ही नहीं, जो भी आ जाता है लिंक दे दो, बात करो इधर जाके। भाई उसको बात करना भी आता है, उसके पास कोई मवाद है भी नहीं है। इस तरह तो मेरे पास इतने कॉल आ रहा है, मैं कॉल मैं खुद क्यों ना लूँ कॉल इधर से। कोई दूसरा सवाल है तो कल। अच्छा एक और चलें ठीक है छोड़ें। एक और क्वेश्चन था कि मैं ना शिया के ये भी देख रहा था कि अगर एक के हम कैसे पहचानेंगे कि एक के बाद दूसरा खलीफा कौन बनेगा? कैसे पहचान लें? वो नस के जरिए पहचानेंगे ना, नस होगा तो होगा। ठीक है, एक पिछले वाला इमाम, अगले वाले इमाम वो दुनिया से नहीं जाता, मगर वो बताता है, लोगों को दिखाता है कि ये मेरे बाद इमाम है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पता चला कि अली अलैहिस्सलाम उसके वारिस हैं? तो वो दुनिया से गए, पैगंबर दुनिया से गए नहीं उस वक्त तक, उन्होंने बार बार बताया कि भाई आपका वली अली अलैहिस्सलाम है, मेरा खलीफा अली अलैहिस्सलाम है, आपका इमाम एक ये भी अली अलैहिस्सलाम। इमाम पे इख्तिलाफ नहीं होगा कोई? इमाम पे इख्तिलाफ तो अल्लाह पर भी है ना, वो इख्तिलाफ कुरान पर भी, अल्लाह पर भी है, नबी पर भी इख्तिलाफ। तो सब इख्तिलाफ देखें, लोगों के इख्तिलाफ से हक बातिल नहीं होता। लोगों के इख्तिलाफ से हक जो है, हक बात बातिल नहीं होता। वो इमामत की दलील ये नहीं है कि सब लोग माने तो इमाम है। वो किस बात को सब लोगों ने माना है? अल्लाह को सब लोगों ने माना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोगों ने माना है, कुरान को सबने माना है। ये तो ये एक बकवास है इख्तिलाफ। भाई वो इख्तिलाफ, जाहिल लोग इस दुनिया में अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। जाहिल लोग, हवा परस्त लोग, गुमराह लोग, वो तो जिसकी मुंह जितनी मुंह उतनी बातें ना, लोग तो बातें करेंगे। वो मिलाक नहीं है। मिलाक ये है, इमाम इस तरह है कि अगर अल्लाह ने इमाम बनाया, हमें कहाँ से पता चलेगा? अगर पैगंबर ने कह दिया, पैगंबर झूठ तो नहीं बोलता ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फलाने को अल्लाह ने इमाम बनाया, वो इमाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ऐसा भी नॉमिनेट करें, ये शख्स आपका इमाम है तो इमाम है। उसके बाद जो वाला जो इमाम है अपने बाद नॉमिनेट करें, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आपका इमाम, वो नॉमिनेट करें कि मेरे बाद फलानी शख्स इमाम है, क्लैरिफाई कर दें, बिल्कुल हैंड पिक कर लें कि भाई ये आपका इमाम है तो इमाम है, लाजमी बात। अच्छा, अब क्या इसमें ये भी है कि औलाद अकबर जो होगी वो इमाम होगा? औलाद अकबर इमाम होगा बशर्ते कि उसमें कोई ऐब ना हो। अल-अम्रु फी अल-वलद अल-अकबर इन लम यकुन फीही आहा, अगर उसमें आहा ना हो, ऐब ना हो, अगर वो मायूब है किसी लिहाज से तो फिर वो इमाम नहीं है। तो ये एक अलामत है कि यानी आम तौर पर अइम्मा अलैहिस्सलाम वलद अकबर होते हैं, बड़ा बेटा होता है, मगर के वाज़फ़ नहीं होता, बड़े बेटा इमाम नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई अच्छा कोई बेकिफायती होती है। अच्छा, उसके बाद ये था कि जो हैं हमारे जो अहले बैत हैं, उनको अगर हम इमाम नहीं मानेंगे, अगर मैं कहता हूँ जी मैं सुन्नी हूँ, मैं उनको कोई भी शख्स या कोई शिया हो या सुन्नी हो, उनकी इमामत का कायल ना हो, तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। देखें वो जाहिर में अगर शहादतैन पढ़ता है तो दुनिया में तो मुसलमान है, आखिरत में वो उसने पैगंबर की तकज़ीब किया, आखिरत में वो मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, काफी की कुछ रवायतें वगैरह थी जिनमें था कि ऐसे लोगों का मतलब क़यामत के दिन मुंह काला होगा, ये रवायतें बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अगर वो उसको पता है वो नहीं मानता, अगर उसको पता है, अगर पता है नहीं मानता भाई। आप देखें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात आप ना माने, आपका मुंह काला होगा ना।
اگر نہیں معلوم، اگر پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیں اگر پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی عذر ہو، وہ اللہ جانتا ہے اس کا عذر کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر پتہ ہے اور انکار کر رہا ہے جیسے آپ ہیں تو بھائی لازمی بات ہے، پھر تو کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں میں تو بھی ریسرچ کر رہا نا، میں تو آپ کے پاس آئے ریسرچ کی گنجائش نہیں ہے، حق واضح ہے، حق واضح ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اتنا مبہم نہیں ہے کہ آپ کو ریسرچ کی ضرورت تو ہو۔ میں آئی حق کی نیت سے نا، حق تو واضح کروانی ہے نا۔ اوکے بھائی، جی آج میری بات سنیں، جو شیعہ کے ڈفرنٹ سیکشنز ہیں، وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہی ڈفرنٹ لوگوں کو امام مانے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو اتنا اشیاء کے امام ہے وہی امام ہے؟ جو دیکھیں امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا، یہ نہیں ہے کہ بھائی نبی کے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ ہر فرقہ بھائی سن لینا، بھائی فرقے بہت ہیں دنیا میں، فرقے بہت ہیں، آپ سن لو نا، سن لو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ہے، جو اللہ کے حکم پر ہے، وہی حق ہے، چاہے وہ اسماعیلی ہے جو بھی ہے۔ یہی کوشچن، اور سن لو نا پلیز، تم سن لو نا، سن لو پلیز، تم سنو گے یا اگر تمہیں آتا ہے تو ادھر کیوں ہے؟ نہیں آپ بولیں، اگر نہیں آتا تو سن لو، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ان کے نصوص بے شمار ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد سے زیادہ نام کے ساتھ کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو حق، اگر لوگ مثلا اس کو نہیں مانتے، وہ زید کو مانتے ہیں، فلان کو مانتے ہیں، آغا خان کو مانتے ہیں، تو ان کی مصیبت ہے، ان پہ کوئی نس نہیں ہے، زید پہ کوئی نس نہیں ہے نہ، اور اس کے علاوہ دوسرے امام زیدیوں کے، یا اس میں انہوں نے کبھی اس دعویٰ بھی نہیں کیا کہ معصوم ہے، ہمیں اللہ نے امام بنا دیا، وہ کہتے تھے کہ جو تلوار اٹھائے مجتہد ہو وہ امام بن جاتا ہے، وہ دنیائی امامت کا ادعا کر رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جس طرح عصمت کے ساتھ منسوسیت کو انہوں نے کبھی ادعا ہی نہیں کیا، نہ اسماعیلی والوں نے ادعا، شاید ہو سکتا ہے اسماعیلی والوں کے کچھ اماموں نے ادعا کیا ہو، آغا خان وغیرہ یا بہرا وغیرہ وہ تو ادعا بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میں کوشچن پوچھوں، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنا اشریہ کے امام ہے، وہی ریئل امام ہے، اور رسول اللہ نے ان کو کا بتا کے گئے ان کے بارے میں، وہی ہے جن کے نام پیغمبر نے بتائے ہیں، اور جن کے نام نام بھی بتائے ہیں، ایسی روایات بھی موجود ہیں، یہ کہتا میں نے ریسرچ کیا، نہیں وہ ایک روایت میں نے آپ نے تو نے کیا ریسرچ کیا بھائی، تو جا کے پڑھ لیتے نا کتاب الحجہ کافی میں، کتاب کمال الدین پڑھ لیتے ہیں، کتاب الغیب المانی ریسرچر آیا بڑا، ان کے نام بھی ہیں، جی میں کیا عرض کروں، ہزاروں کے تعداد میں، ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں روایت ہے، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، اس میں ہزاروں کے تعداد میں احادیث جمع کیے شیخ عاملی نے، نام کے ساتھ، ہر امام کے نام کے ساتھ اس کے احادیث موجود ہیں، ہزار، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں، میں آپ کو کیا، ہزاروں حدیث، ختم بات۔ مخالفین کے پاس کوئی، دیکھیں اسماعیلیہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، زیدیہ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پاس، ہم یہ تو کوئی عقل، کوئی قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے وہی امام ہے، وہ تو بہت زیادہ ہیں، ابھی دنیا میں سید بہت ہیں، دنیا میں فراڈی ہیں، جیل، اب پاکستان کے جیلوں میں چاہے کتنے سید ہیں، ہے کہ نہیں بھائی، قتل میں، چوری کے جرم، کیا اگر زید، بھائی سن لو نا، بھائی سن لو، پاکستان کے جیلوں میں جاؤ، ادھر سید نہیں ملیں گے آپ کو، سید ملیں گے نہیں ملیں گے، چوری کے جرم میں، قتل کے جرم میں، ڈکیتی کے جو سید ہے بھائی، وہ سید کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، یہ کوئی بیوقوف ہے کہ کہتے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے وہ امام ہے، نہیں، جس کو اللہ نے معصوم، جس کو اللہ نے امام بنایا وہ امام ہے، یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ بس خاندان سے ہو گیا تو وہ امام ہے، یہ ایک جہالت ہے جو زیدیہ وغیرہ کہتے ہیں، زیدیہ یا وہ آپ کے اسماعیل یا یہ لوگ۔ کیا زید نے خود بھی امام باقر کی امامت سے انکار کیا تھا، یا ایسی کوئی بات نہیں؟ اور حدیث میں ملتا ہے، اس نے وہی اشارہ ملتا ہے حدیث میں، مطلب اس کے زندگی کے بعد مختلف مراحل ہیں نا، وہ دیکھیں مختلف مراحل ہیں، وہ ایک سیاسی تحریک چلا رہا تھا، بعض جگہوں پہ اس نے انکار کیا، بعض جگہوں میں آخر میں وہ مان گیا ہے کہ نہیں میں امام نہیں، وہ امام ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہوتا ہے انسان، ایک غیر معصوم آدمی متضاد باتیں کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں، اچھا اس کی بالخصوص یہ کہ وہ اس کے چکر میں، وہ امامت کے چکر میں تھا، خلافت بادشاہت بنانے کے فکر میں تھا نا، بالکل اس کی حدیث کے بارے میں ریفرنس مل سکتا ہے کہ وہ اینڈ پہ جو ہے وہ قائل بھی تھا، حدیث ہے، آپ مجھے دیجیے گا کہیں تاکہ میں نوٹ، ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ میں نے حدیث دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا، چلیں ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو سر، اللہ حسن بھائی، اوکے نیکسٹ ویک میں جوائن کر لوں، آپ جوائن کر لینا، نیکسٹ ویک جوائن کر لینا بھائی، ٹھیک ہے۔